यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, करुणा निधान परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ पिता, मुर्दों में गाड़े गए और जिलाए गए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि तू जीवित है, तू पवित्र है। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भी तेरे भवन में पिता परमेश्वर लोग उपस्थित हैं, जो तुझ पे विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्रताई में चलते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी वचन सुने पिता, जो भी वर्शिप करे पिता, आपने आशीष करना पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों को समझ सके पिता, और तेरी आराधना करते रहें पिता, तेरी महिमा करते रहें पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि जो आपने ये सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे हृदय आत्मा से बातें करना और हमें शक्ति और सामर्थ्य देना, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें सबको इस्तेमाल करना पिता, अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस मोहल्ले के लिए पिता परमेश्वर, तेरी कृपा तेरी दया हो पिता परमेश्वर। नए नए लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम को जानने पाए पिता, और तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यकीन करते हैं पिता परमेश्वर कि तू महान परमेश्वर है, तू पवित्र है और तू जिंदा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फाटकों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा
दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा मुझे दे। धन्यवाद देते इस दिन को पिता, और एक शुभ अवसर आप हमें दिए जब तक हम इस धरती पर रहें तेरी महिमा करते रहें प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हमारे लिए आपने क्रूस पर बलिदान दिया, हमारी दुखों को, हमारी अपराधों को, हमारी हर एक गुनाहों को माफ़ किया और हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम तेरे वचन में बढ़ सके, तेरी आत्मा में हम स्थिर रह सके और तेरी वचनों में मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। आप हमारी मदद करोगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तो सच्चा परमेश्वर है, हर वक्त हर समय हमें सुरक्षित रखता है और हम जानते हैं कि तेरी हाथों में हम सुरक्षित हैं। हमारी घटी कमी को आप दूर करते हो, हमें भरपूरी जीवन देते हो पिता, और हमारी हर एक तकलीफ के समय में भी आप हंस का पगड़ी बांधते हो और आनंद का मटुका बांधते हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा पिता, तू ही मरेगी भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा पिता, तू ही मरेगी भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, यीशु ऐसा तो करना। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, यीशु ऐसा तो करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पवित्र दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु,
अंतिम समय तक तू हमारी कष्ट को देखता है और अंतिम समय तक इंतज़ार करता है, जब तक हम टूट नहीं जाते, जब तक हम हताश नहीं हो जाते, तब तक तू इंतज़ार करता है। पर हम जानते हैं आखिरी समय में तू हमें ब्लेसिंग करता है। जो इंसान उस हालात में छूट के चला जाता है तो वो चला जाता है। इसलिए कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जड़ पकड़ना मजबूती के साथ और नींव डालना आपके प्रेम में जरूरी है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते कलीसिया के लिए, धन्यवाद तेरे लोगों के लिए, धन्यवाद उन तमाम भाई बहनों के लिए जो तेरे वचन के लिए तैयार रहते हैं, तेरे राज्य के लिए खुशियाँ मनाते हैं, आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु रात दिन प्रार्थना करते हैं और तेरे वचन के पीछे चलते हैं। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस समय, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बुधवार सभा में आपकी स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस सप्ताह की सूचनाएं, रविवार की सभा है और बहुत जल्दी हम लोग कुछ चीज़ें बताएंगे। जुलाई से जो शुरू करेंगे फिफ्थ मिशन का, और प्रमिला जी राजकुमार जी के लिए प्रार्थना करिए। उनकी बेटे का सगाई है तो 19 तारीख को, तो प्रार्थना में रखिए। और बस इतना ही है। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मुंबई में बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस था और वो कॉन्फ्रेंस अद्भुत था। लोग इस बार भी बहुत ही और अलग तरीके से कॉन्फ्रेंस हुआ। शीर्षक भी बहुत अद्भुत नाम था, जो जड़ पकड़ना, नींव डालना, प्रेम, यीशु मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ना और नींव डालना ना अद्भुत था। कॉन्फ्रेंस का जो थीम था, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को समझना कैसे हम परमेश्वर की प्रेम में जड़ पकड़े और अपनी नींव को मजबूत बनाए। नींव कौन है हमारी? यीशु मसीह। उसको और मजबूत बनाए ना। बोलते ना, रूट जितना जाएगा फैलेगा, जड़ उतना मजबूत, पेड़ उतना मजबूत होता है। हम लोग तो डालियाँ हैं, नींव कौन है? यीशु मसीह। जैसे डालियाँ फैलेगा, इसका मतलब रूट भी फैल रहा है ना। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे लोग, अद्भुत लोगों का बलिदान, सैक्रिफाइस, भेंट तैयार करने के लिए कॉन्फ्रेंस को, प्रार्थना, एकजुट, एकता, दान, हर चीज़ में मतलब अद्भुत तरीके से हुआ। और आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए, मजा आएगा। एनीवे, आइए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह के अनुसार की बातें करना। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बुधवार सभा में आपकी स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस सप्ताह की सूचनाएं, रविवार की सभा है और बहुत जल्दी हम लोग कुछ चीज़ें बताएंगे। जुलाई से जो शुरू करेंगे फिफ्थ मिशन का, और प्रमिला जी राजकुमार जी के लिए प्रार्थना करिए। उनकी बेटे का सगाई है तो 19 तारीख को, तो प्रार्थना में रखिए। और बस इतना ही है। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मुंबई में बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस था और वो कॉन्फ्रेंस अद्भुत था। लोग इस बार भी बहुत ही और अलग तरीके से कॉन्फ्रेंस हुआ। शीर्षक भी बहुत अद्भुत नाम था, जो जड़ पकड़ना, नींव डालना, प्रेम, यीशु मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ना और नींव डालना ना अद्भुत था। कॉन्फ्रेंस का जो थीम था, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को समझना कैसे हम परमेश्वर में
परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े और अपने नींव को मजबूत बनाए। नींव कौन है हमारी? यीशु मसीह। उसको और मजबूत बनाए, है ना। बोलते ना, रूट जितना जाएगा फैलेगा, जड़ उतना मजबूत, पेड़ उतना मजबूत होता है। हम लोग तो डालियाँ, नींव कौन है? यीशु मसीह। जैसे डालियाँ फैलेगा, इसका मतलब रूट भी फैल रहा है ना। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे लोग, अद्भुत लोगों का बलिदान, सैक्रिफाइस, भेंट तैयार करने के लिए कॉन्फ्रेंस को, प्रार्थना, एकजुट, एकता, दान, हर चीज़ में मतलब अद्भुत तरीके से हुआ। और आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए, मजा आएगा। एनीवे, आइए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह के अनुसार सबकी बातें करना, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हम लोग आज जो बात करेंगे संपूर्ण हृदय से जीवन। Today we will talk about life with all your hearts. ओके, तो आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें देने के लिए। Father, we thank you for giving us the new opportunity. और हम धन्यवाद करते हैं कि तू बार बार हमें मौका देता ताकि हम आपको समझ सकें। We thank you that you give us the new opportunity so that we can understand you. और धन्यवाद देते हैं कि हम आपके हाथ में सुरक्षित रहते हैं, And we thank you that we live safe in your hands. जैसे तेरे वचन कहता है। As your words say, हम जिस तरह ट्रैवलिंग करते हैं या हम कहीं भी यातायात करते हैं तो तू हमें रक्षा करता है, as we travel or wherever we go, you keep us safe. और आपकी आत्मा हमें सुरक्षित बनाए रखता है। And your spirit guides us. हमारी माइंड भटकता नहीं, Our mind doesn't get distracted क्योंकि तेरी आत्मा हमारे अंदर बसता है। because your spirit is in us. धन्यवाद देते हैं। Thank you. अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को, Bless every person here हृदय को स्पर्श करो and touch their heart और आपकी आत्मा के द्वारा बातें करो। and speak them through your spirit. धन्यवाद देते हैं Thank you. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. ओके, हम लोग संपूर्ण हृदय से जीवन, Life with all your heart. यहाँ पर इस धरती पर किसी भी इंसान के पास हृदय है और संपूर्ण जीवन नहीं है। In this world, the person have a heart, but he doesn't have the full life. संपूर्ण जीवन मतलब पूर्ण, ना दुखी है, ना निराश है, ना चिंता है, ना बीमारी है, ना और कुछ। Full life means that they doesn't be sad or any illness or they are worried about anything. पर वो संपूर्ण जीवन है, एकदम खुश आनंद ना। But they have life full of enjoyment. ऐसा है जीवन किसी के पास? Does anyone have this life? है? आज मसीह लोगों के पास भी नहीं, The believer doesn't have this. पर मसीह लोगों के पास होना चाहिए ऐसा संपूर्ण जीवन। But the believer should have this life. थोड़ा सा मैं परिचय कराता हूँ। I will give you one introduction. हमारा हृदय आधा नहीं, लेकिन जीवन भर पूरी तरह परमेश्वर के लिए हो गई। Our heart is not half, but it is fully for the God. संपूर्ण हृदय का जीवन है It is the life full of परमेश्वर में, life in परमेश्वर God. में। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह कोई आसान काम नहीं है, I receive it, agree this that this is not the work that is easy, परंतु यह असंभव भी नहीं है। but it is not impossible. हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए We doesn't be unstrengthful, और हमें संपूर्ण जीवन जीने का कोशिश करते रहना चाहिए, and we have to try to live the full life full, क्योंकि संपूर्ण जीवन यीशु मसीह के पास है। because the full life is in Jesus. अगर हम यीशु में खुश नहीं If we are not happy in Jesus, तो हम कहीं भी खुश नहीं। then we won't be happy anywhere. तो इसीलिए जरूरी है So it is important तो हमें समझना that we have to कि understand हम परमेश्वर में कितना खुश रह सके। that how can we live happily in God. कुछ संपूर्ण हृदय के उदाहरण हम देते हैं। There are some example of the whole life. ओके, और 4-5 उदाहरण मैं बताऊंगा, देखेंगे बाइबल के अंदर ऐसे भी लोग थे जो संपूर्ण जीवन जीने का जिए भी और परमेश्वर उनका तारीफ किया। There are many persons in the life that live the life of God and God has praised them और परमेश्वर उनका आदर किया and God has honored them और उनको ऊंचा किया and God has raised them सभी के बीच में। in overall. और परमेश्वर किसी के भी सामने उनका तारीफ करने से रुका नहीं। And God doesn't stop from praising them in front of anyone. तो सोचिए, परमेश्वर तारीफ कर रहा है Think that God is praising them. तो कितनी बड़ी बात है ना। Then how it is very big. सबसे पहली बात हम देखते हैं कैलेब। Firstly, we will see about Caleb. गिनती का 14 अध्याय और वचन 24 और 25 वचन पे पढ़िए। Numbers 14:24. यहाँ पर हम देखते हैं जब परमेश्वर के विरुद्ध में इजराइल के लोग गुड़गुड़ाने लगते हैं When Israel was against the God, तो परमेश्वर किस तरह से मूसा से बातें करता है
Then how God talked to Moses. और फिर कालेब के बारे में किस तरह से बात करता है। मूसा गुस्सा हो जाता लोगों के ऊपर। As Moses was angry from the people. ओके, कोई पढ़िए 24-25 है। चौदह गिनती 24-25 14 अध्याय। पढ़ सकते कोई? परंतु इसलिए कि मेरे दास कालेब में भिन्न आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसे उस देश में पहुंचाऊंगा जहां उसने प्रवेश किया था। उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेक और कनानी तो तराई में रहते हैं, अतः कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग में जंगल में आ जाओ। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर, लोग कुड़कुड़ा रहे थे और परमेश्वर उनको नहीं जाने देना चाहता था। We can see here that the people were braving and God doesn't want them to go. और मूसा प्रार्थना करता लोगों के लिए। And Moses was praying for the people. तब कालेब का हृदय के बारे में परमेश्वर बात करता है। Here God is talking about the heart of Caleb. इस कारण कि मेरे दास कालेब पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। But my servant Caleb he has differently followed me. पूरी रीति से, fully, संपूर्ण हृदय से, with his whole heart. मेरे पीछे चला है। He is behind me. उसने उन लोगों का साथ नहीं दिया जो कुड़कुड़ाए। He doesn't go to the people that had blamed God. वो कभी लालच नहीं किया। He doesn't have greed. वो उन 12 भेदियों के साथ था। They are with the 12 भेदियों क्या बोलते हैं? गुड न्यूज लेकर आने वाले लोग क्या बोलते हैं? भेदियां यहाँ पर लिखा है। उसका भेद लेने के लिए। In order to spy them. और उसमें क्या जोशुआ, यहोशू और कैलेब भी था। In that there was Joshua, Yeshua and Caleb. यहोशू वही है, जोशुआ को मतलब हिंदी में और इंग्लिश में, और कैलेब मैंने दोनों भाषा में पढ़ लिया। ओके, कालीब, ठीक है। तो ये परमेश्वर की अनुकरण पूर्ण हृदय से करता था। He has fully followed God. पर कभी भी वो कुड़कुड़ाया नहीं। He doesn't blame God. कभी निराश नहीं हुआ। He was not sad. कभी उदास नहीं हुआ। He was not sad. चाहे कैसा भी परिस्थितियां आई हो। As whatever the situation is. इजराइल को खाना नहीं मिल रहा था। When Israel doesn't get the तब भी food, वो चुप था। then too he was पानी नहीं मिला। As he doesn't get the water, तब भी वो चुप था। then too he was silent. वो सिर्फ परमेश्वर से प्यार करता था। He loves God. इसको कहते हैं फुल्ली, संपूर्ण हृदय से जीवन। This is called the life with whole heart. और हम दूसरा देख सकते हैं दाऊद के जीवन के बारे में। Secondly, we can think about पहला राजा 14 अध्याय 8 वचन पढ़िए। 1 King 14:8. 14 का पहला राजा 14 और वचन 8। और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया, फिर भी तूने मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और पूरे मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। ओके, दाऊद का जो ये था मन, The mind that David had. मेरे दाऊद का अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे चलता था। He was with full ये परमेश्वर क्यों heart. कह रहा? Why God is saying this? कई बार आपके पास सब कुछ होता है, Sometimes we have everything,
आपके पास राज्य होता है, We have the kingdom. आपके पास शक्ति होती है, We have the power. आपके पास सैनिक होते हैं, We have the soldiers. आपके पास सब चीजें होती हैं, We have everything. फिर भी आपके पास हार के सिवाय और कुछ नहीं। But in order to the loss, we doesn't have anything. क्यों ऐसा Why? क्यों होता है? Why? क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं। Because they doesn't have the God. दाऊद सब कुछ खड़ा किया था, राजपद और सेनाएं और धन संपत्ति, नाम और परमेश्वर, सब कुछ था क्योंकि वो परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से प्रेम करता। David made stand his kingdom, his soldiers, his wealth because he followed God firstly. आज दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है, As people have everything in this world, परमेश्वर नहीं, but doesn't have the God. और जीवन ही नहीं। They doesn't have the life. करेक्ट? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर चुके हो, So that's why Jesus said that you have everything in this world, पर तुम्हारे जीवन को तुमने खो दिया। but you have lost your life. क्या मतलब है इसका? What is the meaning of मेरे this? पास बहुत बड़ा राज्य है, I have very big मैं kingdom. वो राजा हूँ उसका, I am the king of that पर kingdom. पर क्या मतलब जब मैं अपनी जीवन ही खो देता हूँ? But what does it mean if I lost my life? तो इसलिए कहता कि दाऊद मेरे हृदय के पीछे चलने वाला इंसान है। So that's why it is said that David is the person पूरे मन से मेरे हृदय के पीछे चलने वाला इंसान है। who followed me with his full heart. तो इसीलिए हमें परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, नया नियम में हमें आज्ञा दिया। So that's why in the New Testament God क्या has है given महान me the आज्ञा? commandment. क्या है महान आज्ञा? What is the biggest सबसे बड़ा commandment? आज्ञा क्या है? बड़ा आज्ञा क्या है? कौन सा बड़ा आज्ञा? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से, परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, अपनी सारे शक्ति से ना, अपनी सारे बुद्धि समझ से और अपनी सारे दिल से प्रेम कर। करेक्ट? Love your God with whole heart, mind. इसीलिए परमेश्वर कहता है संपूर्ण जीवन, That's why God said that with full life. संपूर्ण जीवन का मतलब होता है पूर्ण रूप से हमें डिपेंड, पूर्ण रूप से हमें भरोसा रखना होगा प्रभु यीशु मसीह पर। Full life means that we should be fully dependent on the God. संपूर्ण। Fully. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और एक दूसरा राजा 23 अध्याय, 2 King 23. होशिया। Hosea. व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन से इसने काम किया। According to law, he worked जो fully. परमेश्वर को अच्छा लगता है उसने वही किया, What God's love, he had done only that thing पूर्ण रूप से, with full, पूर्ण मन से, with his full mind, एकदम पूर्ण रूप से। with his full name, बोलते हैं ना एकदम पूरे के पूरा परमेश्वर के लिए। fully for the God. पढ़िए दूसरा राजा 23 का 25। मिला? उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद कोई ऐसा राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। इससे क्या किया जानते हैं? बहुत सारे, अगर ये कहानी पढ़ेंगे ना इसके बारे में, If you will read this story, बहुत अच्छा। इसने बहुत सारे जो शहर में मूर्तियाँ थी, सब कुछ जो इधर उधर लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाकर आराधना करते थे, all the idols they have in the cities and the people go in the high places and worship, वो तोड़ दिया सब कुछ he just destroyed them all. और परमेश्वर के लिए सब चीजें व्यवस्था को तैयार किया And for the God he और made them. पूर्ण रूप से सभी लोगों को कहा इस व्यवस्था के अनुसार तुम चलो। And fully he said to the all people that walk तभी according to परमेश्वर this कहेगा law. पूर्ण मन से, That's why पूर्ण God हृदय is से, saying, संपूर्ण शक्ति से from your full mind, from your full heart and from your full power और सारे बुद्धि से and from your full उसके understanding, पीछे चलने लगा। walk and follow और him. मूसा की व्यवस्था जो भी कहा गया था उसके अनुसार वो लोग किया। And according to the law of the Moses, they walk है ना according. अद्भुत बात? आज हम लोग छोटी छोटी चीजें हटा नहीं पाते घर से, As we can't remove the small things निर्णय from नहीं the ले house, पाते, we can't take पर the अगर decision. हम होशिया की तरह अगर हम करें But as Hosea, we will do परमेश्वर की इच्छा अनुसार according to the will of God, पूर्ण रूप से
from fullness, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, then God will bless us. परमेश्वर आशीष देता है। Then God will give us. इसलिए जरूरी है हमें परमेश्वर की महान आज्ञा जो यीशु मसीह ने महान आज्ञा दिया उसको ना भूले। So that's why it is important that the biggest commandment that God has given, we should not forget that. वो हम लोग भूलते कैसे? How can we forget that? परमेश्वर की महान आज्ञा को कैसे भूलते हैं? How we forget the biggest commandment of God? क्योंकि महान आज्ञा को हम प्रेम नहीं करते, Because we doesn't love the हम biggest प्रेम commandment. और कोई चीज से करते हैं। We love any other thing. इसी वजह से हम महान आज्ञा को कर नहीं पाते। That's why we are not able to do महान the आज्ञा biggest को commandment. मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। In order to fulfill that biggest आप और commandment, मेरे God लिए has, क्रूस पर बलिदान हो गया God has been ताकि हम उसकी महान आज्ञा को पूरा कर सकें। God has been crucified so वो that we कह can रहा, fulfill it. वो सिर्फ कह रहा कि सिर्फ पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे समझ से और पूरे शक्ति से मुझसे प्रेम करो। Full mind, heart, and understanding, love me. सिंपल। It's simple. तुम्हारी जीवन में कोई भी ऐसा चीज मेरी जगह ना ले, In your life, no other thing take my place. सिर्फ मैं रहूं। Only I should stay there. तुम्हारी माइंड में, अगर तुम्हारी मन में मैं अगर ऊंचा रहूंगा, If in your mind I am the highest, मैं सब चीजों को ले आऊंगा तुम्हारे then पास। I will bring all the things to you. इंसान क्या करता है कि अपनी जीवन में परमेश्वर को ऊंचा नहीं करता, इसी वजह से उन चीजों से भी हाथ धो बैठता। As the person doesn't make the God highest, so they lost all the things जो चीजें उसको परमेश्वर देने वाला था। that the God wants to give him. जानते हैं क्या हुआ? जब कैलेब और जोशुआ सिर्फ अंदर गए कनान में, When Canaan बाकी and कोई Joshua नहीं है। went to Canaan and no other. क्यों? क्योंकि वो लोग कुड़कुड़ा है परमेश्वर की। Why? Because they प्रेम came करने के बजाय in order to love, उसको संपूर्ण दिल से चलने के, उसके पीछे चलने के बजाय in order to follow him from the full heart, कुड़कुड़ा है। they blame God. सिर्फ कुड़कुड़ाए ही नहीं, Because बल्कि of the दूसरों को भी भड़काएं। but they also make the people against God. इसी कारण से परमेश्वर ने कहा कि कनान में कैलेब और जोशुआ के बिना और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। So that God said that in Canaan no one will enter except Caleb and Joshua. 20 साल के नीचे जितने भी हैं वही जाएंगे। Only the person who is इसीलिए under परमेश्वर 20 कहता years मेरे will. राज्य में बच्चे बहुत हैं। So that's why God gave that पहले there are से very दिखा दिया children in परमेश्वर the ने। kingdom. The God has given us the चौथी image. चौथी बात हम देखते हैं पौलुस के बारे में। Fourth thing we see about Paul, फिलिपियों का 3:8 पढ़िए। Philippians 3:8. पर ये संपूर्ण मन से कैसे चलता है पौलुस? How Paul walked आप from पौलुस his के full बारे में heart. अच्छी तरह से जानते हैं उसकी कहानी। You know about Paul well. वो कितना पढ़ा लिखा था, How he was well educated. वो कितना समझदार था, How he was well understood. वो कितना लोकप्रिय था लोगों के बीच में। How he was an extrovert. वो एक लीडर था, He was a leader. अच्छा लीडर He was a good leader. और पढ़ा लिखा था। And he was well educated. पढ़िए फिलिपियों 3:8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सिंपल, एक ही सब। यीशु मसीह को ज्यादा जानने के लिए मैं सारी बातों का हानि समझता हूँ। As in order to know God, I मैं excellence of सब बातों knowledge. को हानि समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। I called all the things Lord यीशु Jesus को of प्राप्त the Lord. करने के लिए सब चीजें हानि समझता हूँ। In order to ये मेरे find कुछ काम का Jesus, नहीं, I think all the things ये are मेरे good कुछ काम losses. का नहीं, No other thing वो is मेरे कुछ काम का नहीं, for me. ये मेरे कुछ काम का नहीं। Nothing is for me. मसीह ना, मसीह। Only Jesus. सोचिए, इसको कहते हैं संपूर्ण हृदय से चलना। This is called walking from the अद्भुत full है। heart. आखिरी यीशु मसीह के विषय में हम देख सकते हैं। Lastly, we can see about Jesus. यूहन्ना 8:29 पढ़िए John 8:29 और मत्ती का 3:17, वो लोग देखिए। and Matthew 3:17. यूहन्ना 8:29 और मत्ती का, यहाँ पर क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यीशु मसीह खुद कह रहा, मैं वही काम करता जिससे वो खुश होता है। As I only do that work that pleases the Father. वो कभी पिता की कमियों को नहीं ढूंढा, He doesn't find the less in the वो Father. पिता की आज्ञा मानने के लिए आया In order to
और उसने उस आज्ञा को पूरा किया। He received the commandment from the Father and क्योंकि मैं सर्वदा उसी का सुनता हूँ because I hear only from Him और उसी के काम करता हूँ and only do the work of और Him उसी का काम मैं पूरा करूँगा, and only I will fulfill क्योंकि His मैं work संपूर्ण रूप से उसको फॉलो करता हूँ। because I fully followed Him. समझ रहे हैं? पढ़िए यूहन्ना 8:29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। ओके, मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, My Father is with me. उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, He doesn't have left me alone मैं सर्वदा उसी के काम करता हूँ जिससे वो खुश होता है। and I will do all the things Simple. that please Him. सिंपल चीज है ना, वो मेरे साथ है, He is उसने with मुझे me. भेजा है, He has मैं sent वही me काम करूँगा and I will जो do the उसको work खुश कर सकता है। that pleases the God. नहीं तो मैं वो काम नहीं करूँगा जिससे दुख करेगा। I will not do the work अगर that वो will दुखी please Him. होएगा तो मैं भी दुखी होऊंगा, If He will sad, then I also अगर will वो be खुश sad. होगा तो मैं भी खुश रहूंगा। If He will happy, then मैं I वही will काम also be करूँ happy. जिससे वो खुश रह सके। I will do that work only that pleases Him. 3:17 पढ़िए, मत्ती 3:7। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर भी गवाही दे रहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, God is also giving the testimony that He is my यह beloved मेरा son, प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। and I am pleased with Him. यीशु मसीह कभी भी पिता के अगेंस्ट नहीं गया, Jesus doesn't went against His God. छोटी हो या बड़ी चीज वो हमेशा पिता का सुना। Either it is small or big, इसीलिए He आज listened to पिता the तारीफ Father. करता है और गवाही दे रहा है So that's why Father is praising Him and giving the और वो testimony, खुश है and He is उसकी very कामों happy से from His work. ना। कौन माँ बाप अपने बच्चों से दुखी है? Whose parents are आज sad from बहुत their सारे पेरेंट्स, बहुत सारे माँ बाप आज बच्चों से दुखी है many parents are और very बहुत sad, सारे बच्चे माँ बाप से दुखी है। and many kids are पर upset यहाँ from their पर पिता और parents. पुत्र का कार्य को देखते हैं। But here we can see the work of the Father and the Son. कई बार कई सारी बातें हमारी माइंड में आता है There are many things that came into our और mind, हम उनके अगेंस्ट काम करने लगते हैं। and we are against that. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। We doesn't have to do शैतान that. भी यीशु मसीह को कई बार पिता के विरोध में भड़काया, Satan has also made the, परंतु Christ यीशु has मसीह his कभी शैतान के बातों पे नहीं आया, but Christ doesn't come in the words of the Satan, पर हमेशा पिता की आज्ञा के अधीन रहा, उसको खुश करने के लिए वो तैयार रहा। but he was under the commandment of the Father and he was always there to please Him. इसीलिए कहते ना हमें पिता के हाथ में खुश हूँ So that's why it is. We say that we are happy in और the हम hand of ठीक God, है। and we are good. आएगा बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, There are many problems that can come. क्या बोलते हैं, बाधाएं आएगी, There are many situations, distractions. हाँ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएगा, There are maybe many distractions, पर हमें पिता को देखना चाहिए, but we have to see the God. हमें उसे खुश करना चाहिए, We have to please Him. हमें उसको समझना चाहिए, We have to वो understand. हमारी तारीफ करे। He will place. शैतान जब जाएगा उसके पास, And Satan will go to पिता him, के पास, to the Father. देख तेरा बेटा क्या हालत है, See what your son is. वो बोलेगा मेरा बेटा है, देख अब तू खड़ा होएगा, Father will say that he is my son. वो He is मुझे sad. खुश करेगा, देखना तेरे बात नहीं सुने, He will please me and he will not listen to you. उसको कहता है। He said to him. अद्भुत है नहीं? ये 5 बातें हम 5 लोगों के विषय में देखा कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से जीवन जिया, संपूर्ण हृदय से जीवन जिया। As we see from all these people और that they इनके live जी- their whole life wholeheartedly, इनके जीवन से हम समझ सकते कि वो पूर्ण जीवन है इनके पास। and from their life we will say that they have the एक life of अंत में fullness. बंद करने से पहले एक कहानी में बताना चाहता I want to tell you a story lastly. हूँ। एक दिन एक किसान को उसका कर्ज चुकाने के लिए One day, in order to fulfill the loan, a farmer उसकी सारी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया गया। has been forced to sell all his wealth. लोगों ने उसके घर को खाली कर दिया और घर की हर वस्तु उठा ले गए। People made their house, made him to leave his house and take all the things that were in the house. जब सब चले गए तो वह खाली घर में आया When everyone left, then he came into the house that was empty. और उसने दीवार पर एक पद लटका हुआ पाया। And he has one thing hanging on the wall.
वही एक संपत्ति उसके पास बच रही थी, The only wealth he was having with him, और वो संपत्ति था इब्रानी का 1:11। and that wealth was of Hebrews सिर्फ 1:11. दीवार पर एक वचन लिखा हुआ है, At the wall there was one और verse वो written. वचन क्या लिखा हुआ है? And what was that verse? पढ़ लीजिए कोई एक जन जोर से, फिर मैं बताता हूँ। ये तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। सिंपल। अब जिन चीजों के वजह से मैं परमेश्वर में संपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा, वो चीज एक दिन खत्म हो जाएगा। As the thing that for that I am not living the life of fullness with the God, things all will get perish. जब वो कह रहा था, As it is saying, इब्रानी का 11 का पद लिखा हुआ था, पर तू बना रहेगा। as you will remain. जी हाँ, एक संपूर्ण हृदय से समर्पित व्यक्ति बना रहता है। Yes, from a person with his full life will live. जब हर कोई और हर चीजें उससे ले ली जाती है, क्योंकि उसके पास प्रभु होता है जो बना रहता है। As of everything will be taken away from it, but he has the God that remains. है ना? ये अद्भुत बात है। आज अगर आप परमेश्वर में संपूर्ण जीवन जी रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा बना रहेगा। If you are living the life with the अगर God in fullness, आपकी संपत्ति के साथ संपूर्ण जीवन जी रहे हो, तो संपत्ति नहीं रहेगा। if you will living with the wealth, then it will not be there. अगर आप बाकी चीजों में संपूर्ण जीवन जी रही हो परमेश्वर के अलावा, तो वो चीजें नहीं रहेगी। If you living your life fully in other things, then they will not remain. संपूर्ण हृदय से जीवन जियो प्रभु यीशु मसीह के साथ। Live your life of fulliness with the God, परमेश्वर के साथ। with God. आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, Father God, we thank you. धन्यवाद इस संदेश के लिए, Thank you for this message. धन्यवाद हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए। Thank you that you have been crucified for जब हम us. गुनहगार थे, When we were sinner, तभी आपने बलिदान, then you were crucified हमारी कर्ज and has taken all the burden, और हमारे सारे बोझ अपने ऊपर लेकर बलिदान हुए। taken and have been crucified. प्रभु यीशु हमें क्षमा कर। God forgive us. कोई भाई बहन है आप ये नहीं मानते, If नहीं any, जानते कि प्रभु यीशु मसीह आपकी अधर्म और पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। if any brethren you doesn't know that God has been crucified for you, कैसे भी पाप क्यों ना हो, वो आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुए। as you have done any of the things, God आज has भी been आंखें बंद crucified. करके सर झुका के यीशु मसीह को अपने हृदय में निमंत्रण दे सकते हैं। Close your eyes and you can invite God in your heart. अभी इसी समय In this time, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, Jesus loves वो you. आपको माफ करना चाहता है, He want to वो forgive आपको you. नया जीवन देना चाहता He है, want to give you the new life. उद्धार पाना चाहते हैं, If you want to शांति get the पाना चाहते salvation, हैं। get His peace, तो अभी इसी समय प्रार्थना करें। then pray with me. कहिए, हे यीशु, Say, oh God, मैं धन्यवाद देता I thank you. हूँ, मैं एक पापी हूँ, I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता। I can't save धन्यवाद myself. देता हूँ, I thank तू you मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। that for my sin you have been crucified. मैं विश्वास करता I believe तन मन से from my heart and तू mind मेरे अधर्म को that you have मुझसे दूर किया और क्षमा किया। been taken मैं all तेरे- my sin and मैं has तेरे forgiven. बलिदान पर विश्वास करता I believe in your हूँ। हे यीशु, crucifixion. मुझे माफ कर, Please forgive me. मेरे हृदय में आए, Come into my मुझे heart. नया जीवन दे। Give me the new life. तन मन से, From my heart and mind, संपूर्ण दिल से from my whole मैं heart, विश्वास कर, I believe तू मेरा मुक्ति कर, you are my तू salvation. मेरा उद्धार कर, You are my salvation. यीशु के नाम से, In Jesus' name. आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर नित्य है, तू
धन्यवाद देते हैं, तू हम प्रभु से प्रेम करता है, हमें नया जीवन दिया है, हमारी पापों की क्षमा किया है, बार बार क्षमा करते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु तेरी लहू के लिए। धन्यवाद, आप हमारी प्रोटेक्ट करते हो, आप हमें सुरक्षित रखते हो, आप हमें सही जगह पर सही समय पर सही रास्ता पे ले जाते हो। धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते आने वाले दिनों में पास्टर डगलेस आ रहे हैं पिता, अद्भुत समय दीजिए, तेरी दया और कृपा रहे परमेश्वर। धन्यवाद देते राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।